द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ LiCl, NaCl एंड KCl इज। इसमें देखें एनाइन सब में सेम है, तो बेसिकली मुझे Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव एंड Ka पॉजिटिव को कंपेयर करूं तो उससे मेरा आंसर आ सकता है। नाउ इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं गाइस। कंडक्टिविटी बेसिकली आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयोनिक मोबिलिटी के। तो आयोनिक मोबिलिटी मतलब जो आयंस जितना मोबाइल होगा, जितना मूव करेगा इधर उधर सॉल्यूशन में, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। एंड जो आयनिक मोबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयन के साइज के। यानी अगर कोई मेरा आयन जितना ज्यादा है, अब देखिए कि इसमें कंसेप्ट है, मैं आपको समझा रहा हूं, पूरा सुनिएगा। अगर मेरा आयनिक साइज आयन का बहुत ज्यादा हो रहा है तो आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, इन रिटर्न कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये वेरी करता है, मतलब वेरी क्या, कंसेप्ट तो यही लगेगा, लेकिन अगर आपका सॉल्यूशन वाटर में है, यानी आपका अगर ये आयन NaCl ये डाइल्यूटेड है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी वाटर में अगर मैंने डाइल्यूट किया है, या अगर इनको सिर्फ डाइल्यूट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इनको मोल्टन स्टेट में ले लिया, यानी मेरे सॉल्यूशन में प्योर Li पॉजिटिव और प्योर Na पॉजिटिव ये आयंस हैं, उस केस में क्या होगा। देखिए अगर ये प्योर सॉल्यूशन में मेरे Li पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव है, मोल्टन स्टेट में कोई वाटर नहीं है, मैंने कुछ डाइल्यूट नहीं किया है, तो उस केस में जो छोटे आयंस हैं Li पॉजिटिव, राइट, वे ज्यादा फास्टर मूव करेंगे क्योंकि स्मॉलर साइज है, जैसे इसमें बताया आपको, वे ज्यादा मूव करेंगे फास्टर। तो इस केस में जो Li पॉजिटिव है, अगर देखिए सारे सिर्फ मोल्टन स्टेट में होते तो इनका जो आयनिक का साइज का कंपैरिजन क्या है, Li सबसे छोटा, फिर Na प्लस है, फिर K प्लस है, राइट, सेम फर्स्ट जो ग्रुप है उसके एलिमेंट्स है सारे, तो इनकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाता, उल्टा हो जाता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। बेसिकली Li पॉजिटिव का सबसे ज्यादा, Na पॉजिटिव देन K पॉजिटिव का सबसे कम। अगर ये सिंपल मोल्टन स्टेट में होते या प्योर Li पॉजिटिव और Na पॉजिटिव आयंस ही है, क्योंकि मैंने बताया छोटा साइज उतना ही फास्टर मूव करेगा। लेकिन अगर आप इनको डाइल्यूट कर देते जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तब कंसेप्ट चेंज हो जाता है। देखिए उस केस में क्या होता है गाइस, जितने छोटा साइज है उस केस में क्या होता है, चार्ज तो दोनों के ऊपर सेम है, राइट, तो चार्ज डेंसिटी अगर ये डाइल्यूट कर दे, सपोज ये जो नीले कलर में दिख रहे हैं H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, H2O ना, उस केस में क्या हो जाता है, जितना छोटा आयन का साइज होता है तो चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। क्यों, छोटे जो डेंसिटी क्या है, छोटे चार्ज पे उतना ही चार्ज है। देखिए इतने पे मैंने 10 यूनिट चार्ज है और इतने पे मैंने 10 यूनिट चार्ज किया, तो चार्ज डेंसिटी इस पे ज्यादा होगी, राइट। सो सिमिलरली इन दिस केस Li पॉजिटिव की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये हाइड्रेट ज्यादा करते हैं, समझ में, अट्रैक्ट करते हुए हाइड्रेशन की वजह से इस जो Li पॉजिटिव का है वो साइज बड़ा हो जाता है। और जैसे सीजियम प्लस दिया गया है, ये इसका चार्ज डेंसिटी कम है तो इसमें हाइड्रेशन इसका लेस रहता है, तो ओवरऑल जो साइज है ड्यू टू हाइड्रेशन Li प्लस का इस केस में ज्यादा हो जाता है। तो इस केस में क्या हुआ, कंसेप्ट तो यही लगा, लेकिन हाइड्रेशन की वजह से इसका साइज उल्टा हो गया। अब क्या होगा, Li पॉजिटिव का जो अगर मैं साइज देखूं हाइड्रेशन के बाद, Li पॉजिटिव का सबसे ज्यादा बड़ा साइज हो जाएगा, देन Na प्लस का, एंड देन K प्लस, समझना। और ड्यू टू दिस कंसेप्ट जो आपकी कंडक्टेंस होगी इन डाइल्यूशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोला है, फॉर एग्जांपल वाटर में, तो क्या हो जाएगी, Li पॉजिटिव की जो कंडक्टेंस है वो सबसे कम होगी, देन उसके बाद में Na प्लस होगी, उस सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी K पॉजिटिव की होगी, और अगर मैं Cs प्लस भी लूं तो यहाँ पे Cs प्लस की सबसे ज्यादा हो जाएगी आयनिक साइज के ऊपर, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है बी। आई होप गाइज आपको समझ में होगा, दोनों केस समझ में आए होंगे। अगर मोल्टन स्टेट में दे दिया होता या प्योर LiCl कहा जाता तब उस केस में आपका जो ऑप्शन है एक सही हो जाता, इस केस में आपका बी ऑप्शन सही है।